कुरान कहते हैं आओ, अबरारों के बारे में कुरान कहता है बताऊं कौन होंगे, उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिस्क की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिस्क सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबू हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है, उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करही, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं, बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है, किसी नाअहिल को ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहिल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल बसातिन का हवाला है, बाज़ सालिहीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अबदालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात कर। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं मासूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई, पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई, फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया, वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई, पर मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में, मैं उनके दरमियान में लेटा, थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के
उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी, उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तक खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। वह जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा अल्लाह उसे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 है, उसकी तादाद उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता, इस दुआ की बरकत से शेर चीता नहीं आता, इस दुआ की बरकत से ठोकर नहीं लगती, इस दुआ की बरकत से मीठे चश्मे होते हैं, इस दुआ की बरकत से उम्र लंबी होती है, इस दुआ की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, इस दुआ की बरकत से अताएं नसीब होती हैं, इस दुआ की बरकत से जन्नत के खाने मिलते हैं। सिर्फ 3 दफा कहते हैं। सुबह बड़ी बड़ी किताबों के मुस्तनद किताबों के मैंने हवाले दिए हैं, और मैं सिर्फ 3 दफा ये दुआ पढ़ता हूं सुबह शाम। इस 3 दफा दुआ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है, कौन सी देर लगती है? आज इस मजमे में जब बैठ के दुआ पढ़ेंगे रब पे कितनी करीमी मुतवज्जे होगी। कोई ये दुआ सिर्फ 3 दफा अपनी जिंदगी के वर्कों और हरफों पे याद कर ले। थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे और हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। क्या ख्याल है इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत, इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा, कैसे कोरोने, कैसे 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तवंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते क्या हैं? अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम
میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے ایسا، کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ آج مانگے مولا، کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مقروض نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم۔ اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار دعا پڑھی ہے۔ آپ کے پاس کتابچہ ہے، ہر سال دیا کرتا ہوں اور ہر سال اس کے نفع فائدے تھوڑے سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی۔